Hello students, welcome to class 9 English worksheet. Today we have a worksheet based on direct indirect speech. पहले भी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किए हैं, तो ये है हमारी वर्कशीट आज की. देखेंगे इसमें जो है आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया गया है. हमने पहले जो सेंटेंस किए हैं वो आपके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस थे या क्वेश्चन वाले थे. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. वी लर्न टू चेंज स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस written in direct speech to reported speech. Now we will learn how to change sentences of request or command in indirect speech. कौन से सेंटेंसेस देखेंगे? जिन सेंटेंसेस में या तो रिक्वेस्ट है या कमांड कोई ऑर्डर है, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करेंगे वो हमें आज देखना है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं imperative sentences. An imperative sentence is a type of sentence that gives instruction or advice and expresses a command and order, a direction or a request. हाँ, तो imperative sentences में क्या होता है? या तो कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप ऐसा कीजिए, या एडवाइस होती है आपको इस तरह का काम करना चाहिए, है ना. एंड एक्सप्रेसेस ए कमांड या ऑर्डर. कमांड मीन्स कमांड एंड ऑर्डर. ए डायरेक्शन या आप कोई डायरेक्शन आपको इंडिकेट किया जाता है, उसको डायरेक्ट किया जाता है. और ए रिक्वेस्ट या कोई रिक्वेस्ट. इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उनको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में. तो देखेंगे हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल. देखिए, वेक अप नाउ. और इनके फंक्शन क्या होते हैं, क्या करते हैं ये सेंटेंस जो है. वेक अप नाउ क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस टू यूज गिविंग ए डायरेक्ट ऑर्डर कमांड. कोई ऑर्डर देने के लिए. वेक अप नाउ, उठ जाइए अब. वॉच आउट, डोंट टच मी. इंपरेटिव टू यूज गिविंग ए वार्निंग, प्रोहिबिशन. डोंट बी पैनिक, घबराने की जरूरत नहीं है. डोंट ईट टू मच, ज्यादा मत खाइए. इंपरेटिव टू यूज गिविंग ए एडवाइस, एडवाइस देने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं. गो स्टेट, डायरेक्शन. देखिए, गिविंग ए इंस्ट्रक्शन. गो स्टेट एंड अहेड, देन टर्न लेफ्ट. टेक द पिल आफ्टर ए मील. इंपरेटिव टू यूज गिविंग ए रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट करने के लिए भी जो सेंटेंस यूज करते हैं उनको भी हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. प्लीज डोंट गो. देखिए, प्लीज आ जाता है जहां रिक्वेस्ट की जाती है. प्लीज रिकंसिडर, लेट मी अलोन, प्लीज. तो इंपरेटिव सेंटेंस की हम पहचान किस तरह से करेंगे, किस तरह से और हम यूज कैसे करेंगे, है ना. तो वो एक बार देख लेते हैं. इंपरेटिव सेंटेंसेस यूज्ड when we want to tell someone to do something. जब हमें किसी से कुछ करने के लिए कहना होता है कि आप ऐसा काम कीजिए, आप इस तरह का आपको काम कीजिए, तब हमें imperative sentences की जरूरत होती है. They usually don't have a subject. और इस तरह के sentences में subject ज़्यादातर नहीं होता है. डायरेक्ट आपका देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है. डू दिस और डू दिस, इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं. अभी तक आपने सेंटेंसेस जो पढ़े थे, अब आपको बताया गया था सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, समथिंग. तो यहाँ पर आपका जो है वो सेंटेंस का फॉर्मेशन वो जो है सारा चेंज है, थोड़ा सा उसको ध्यान देना होगा. यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. तो अब हम आ जाते हैं आज की वर्कशीट पर. आज की वर्कशीट में आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. ये देखिए, प्लीज हेल्प मी विद होमवर्क. अभी तक आपने जो सेंटेंसेस किए थे उनमें आपकी एक रिपोर्टिंग वर्ब होती थी, रिपोर्टिंग स्पीच होती थी, और उसके बाद में रिपोर्टिंग स्पीच होती थी, है ना. उसको आप चेंज करते थे. लेकिन अब यहाँ क्या है,
आपको देखिए ये डायरेक्ट आपको दे दिया गया और इसको चेंज करने के लिए कहा गया है, प्लीज हेल्प मी विद होमवर्क। अब इसमें कौन कह रहा है ये बात और किससे कह रहा है ये कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आपको इसमें इमेजिन करना है कि कौन किससे ये बात कह रहा है। सेंटेंस आगे किया हुआ आपको दिखाया गया है क्योंकि ये एग्जाम्पल है, आपको किए हुए दिए हैं। शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर विद होमवर्क। आपको केवल इतना सेंटेंस दिया है करने के लिए। इसमें हमने ऐड किया क्या, शी आस्क्ड मी। शी और मी को हमने खुद क्रिएट किया है, यहां नहीं दिया गया आपको। ये देखिए हमने ये चेंजेस किए तब हम इसको चेंज कर पाएंगे। आपको सामने किया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम जब इस तरह से इमेजिन करेंगे तब हम ये चेंज कर पाएंगे। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी विद होमवर्क। ये वाला जो सेंटेंस था वो आपका ये रहा। इसमें इतना हमने आगे जोड़ दिया है तब हम इसको कन्वर्ट कर पाए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज। प्लीज लगा हुआ है सेंटेंस में, लेकिन आपका सब्जेक्ट कौन किससे बात कह रहा है वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब वाला वो आपका क्लॉज पूरा यहाँ पर नहीं है। ही आस्क्ड मी टू वेक हिम अप अर्ली। यहाँ पर भी ही और मी ये दोनों अपने आप से क्रिएट किए गए हैं और उनको मिला के सेंटेंस बनाया गया है, चेंज किया गया है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस में ही सेड टू मी ये हमने आगे इसके जोड़ा और उसके बाद में हम ये सेंटेंस बना पाए। नेक्स्ट देखिए, प्लीज डोंट बी लेट। प्लीज का इस्तेमाल हुआ है, डोंट बी लेट। इसमें क्या करेंगे, देखिए आपको किया हुआ सेंटेंस दिया है, शी आस्क्ड अस नॉट टू बी लेट। शी दिया हुआ है और अस दिया हुआ है, ये अपने आप से इमेजिन किया हुआ है, जोड़ा है सेंटेंस में और उसके बाद में ये सेंटेंस बना है। नेक्स्ट देखिए, कुड यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यहां पर भी आपको नहीं दिया गया कि ये बात कौन किससे कह रहा है। आगे देखिए हमें जोड़ना है क्योंकि आगे किया हुआ सेंटेंस आपको दिया हुआ है, शी आस्क्ड मी टू अनम्यूट माई सेल्फ। प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल। अगेन देखेंगे ही यहां पर जोड़ा गया है, मी जोड़ा गया है, ही आस्क्ड मी नॉट टू यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल। अब देखेंगे अब हमें करना क्या है, ये तो एग्जाम्पल थे और आपको करके दिए गए थे तो उनको हमने एनालाइज करके जो है देख लिया, बट अब हमें ये सेंटेंसेस करने हैं। फिर देखेंगे हम फिर वही चीज जो है, प्लीज एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन। शुरू में कुछ नहीं दिया गया कौन किससे कह रहा है, केवल डायरेक्ट स्पीच दी गई है कि प्लीज एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे। आई सेड पोलाइटली, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे ये बात किससे कही जा रही है ये भी चीज नहीं दी गई है। सब्जेक्ट दिया गया है बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, किससे कहा जा रहा है, कॉल इंस्टीड ऑफ मैसेजिंग। अगेन, कुड यू प्लीज शेयर नोट्स विद मी। यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। अगला सेंटेंस भी इसी तरह का है, वुड यू माइंड कुकिंग डिनर प्लीज। प्लीज लगा हुआ है लेकिन आगे आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब वाला यहाँ भी आपका क्लोज नहीं है। प्लीज डोंट मेक नॉइज, सेम सेंटेंस अगेन हियर। अब हम देखेंगे इनको हम करेंगे कैसे, जब तक हम इसमें आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ेंगे हम इनको चेंज नहीं कर सकते और ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बन सकते। अब देखेंगे हमने क्या किया है, आगे ये हमने ऐड किया, शी सेड टू मी
प्लीज एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन। ये है आपका पूरा सेंटेंस जो वहां पर नहीं दिया गया है आपको, ये हमने आगे इमेजिन किया है खुद अपने आप से और इसके आगे रखा है, तब हम ये सेंटेंस चेंज कर पाएंगे। शी रिक्वेस्टेड मी जब प्लीज सेंटेंस में लगा होता है तब हम अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं और प्लीज वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कभी भी प्लीज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर रिक्वेस्टेड में। तो भाव आपका वो आ गया कि रिक्वेस्ट की जा रही है बट प्लीज वर्ड को हम ऐड नहीं करेंगे। शी रिक्वेस्टेड मी टू एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन, आई सेड पोलाइटली। ये आपको दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे देखिए आई दिया हुआ है, लेकिन किससे कहा जा रहा है ये नहीं दिया गया है। सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, वो हमें ऐड करना है। आगे देखिए सेंटेंस हमने जहाँ चेंज किया है वहां पर हमने इसको ऐड कर लिया है। आई रिक्वेस्टेड हर टू कॉल इंस्टीड ऑफ मैसेजिंग। ये हर जो है वो ऑब्जेक्ट हमने अपने आप से इमेजिन किया है, तब हम सेंटेंस को बना पाए हैं। आगे देखिए यहां पर भी आपको इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं दिया था, केवल डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, उसको आपको कन्वर्ट करना है। आई सेड टू हिम कुड यू प्लीज शेयर नोट्स विद मी। यहां भी प्लीज दिया हुआ है तो हम प्लीज हटा के अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेंगे। आई रिक्वेस्टेड हिम टू शेयर नोट्स विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस आई सेड टू हर, यहाँ पर भी हमने अपनी तरफ से आई और हर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐड किए हैं, उसके बाद हम चेंज कर पाएंगे। कुड यू माइंड कुकिंग डिनर प्लीज। प्लीज की जगह हम रिक्वेस्टेड कर देंगे, आई रिक्वेस्टेड हर टू कुक डिनर। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस आई सेड टू हिम। इस सेंटेंस में भी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, ये हमने खुद क्रिएट किया है, यहाँ पर इमेजिन किया है एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली फिर आपका सेंटेंस उसी में चेंज होगा। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू मेक नॉइज। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आज की वर्कशीट आपकी। रिक्वेस्ट और कमांड आपको कई जगह चेंजेस भी करने हैं, बहुत ध्यान रखना है, अपनी तरफ से ऐड भी करना है। तो आप नियम को ध्यान से देखिए और उसके बाद में वर्कशीट अपनी कंप्लीट कीजिए।